तो बाहर बहुत गर्मी हो रही थी यार, इसलिए अंदर आना पड़ा। थोड़ा पंखे में बैठ के थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ, बहुत पसीना हो रहा था। ठीक है, तो अभी मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक है आईटीबीपी ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, जो है गर्ल्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा गर्ल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि उनका एक प्रेग्नेंट वाला पॉइंट आ जाता है। प्रेग्नेंट अगर हैं या फिर कुछ भी है तो उसके रिलेटेड एक पॉइंट आ जाता है, बट यहाँ पर वो पॉइंट दिया नहीं गया है आईटीबीपी के लेटर में। ठीक है, ये लेटर मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर जो नाम वाम है उसको ऐड कर देता हूँ। ये एक मेरी बहन जैसे है, वो बहन से आया है, बहन का आया है, तो उनका डॉक्यूमेंट्स आया है ये ज्वाइनिंग लेटर का। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट में ऐसे कुछ है नहीं, ये इशू बाई आपका डिपार्टमेंट इशू कर रहा है, आईटीबीपी इशू किया है। उसके बाद जो आपका बेसिक पे होगा उसके बारे में है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं 2 नंबर का ए नंबर पॉइंट, वो आपको रूल रेगुलेशन के बारे में है। फिर जो उसके बाद आ जाता है बी नंबर पॉइंट, तो जो भी आप ज्वाइनिंग करोगे वो आप 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रहोगे। आपका टेम्पररी ड्यूटी रहेगा 2 साल। अगर 2 साल आप अच्छे से कर लेते हो तो वो आगे जाके आपका सर्विस बढ़ जाएगा गाइस। ठीक है, ये बस ये लिखा है। उसके बाद चाहते हैं हम, इसके बारे में मैंने डेफिनेशन में वीडियो बनाया हुआ है कि 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता क्या है, और जाके मेरे चैनल के जो भी वीडियोस हैं उसमें चेक कर सकते हो कि प्रोबेशन पीरियड होता क्या है। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं सी नंबर पॉइंट में। आपको जो भी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो भी आईटीबीपी का रहेगा उस हिसाब से आपको उसका सैलरी वैलरी मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। सारे के सारे जो भी अलाउंस रहेंगे वो आपको डिपार्टमेंटली हिसाब से आपको मिलेंगे गाइस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सी से, चलते हैं डी में चलते हैं। दिस पोस्ट इज़ टेम्पररी बट लाइकली टू बी मेड परमानेंट। अगर ये टेम्पररी पोस्ट रहेगा आपका 2 साल के लिए, अगर 2 साल आप अच्छे से सर्विस कर लेते हैं, डिपार्टमेंट को लगता है कि आप आगे जाके सर्विस कर सकते हैं, तो आपको आगे जाके कंटिन्यू सर्विस करने का मौका मिलेगा गाइस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम ई नंबर पॉइंट में। ई नंबर पॉइंट ये है कि 10 साल से पहले आप अगर नौकरी छोड़ के जाते हो, अगर बिना एनओसी के लेके जाते हो, अगर नौकरी छोड़ के अपने मन से नौकरी छोड़ के जा रहे हो कि नहीं मुझे नौकरी नहीं करना, घर जाना है, तो आप उस चक्कर में आपको ट्रेनिंग सेंटर का 3 महीने का फीस या फिर जो भी आपका सैलरी रहेगा उन दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगा उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आप नौकरी छोड़ के जा सकते हो। अगर आप 10 साल के अंदर अगर और कोई जॉब में जा रहे हो, अगर हाई लेवल जॉब में जा रहे हो, अगर आप एनओसी ले लेते हो तो आपको कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। अगर 10 साल के अंदर ही आप कोई लो ग्रेड पे वाले में एग्ज़ाम में आप क्रैक करके वो पोस्ट में जा रहे हो तो आपको 3 महीने का पैसा देना ही देना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन आ जाती है। अगर छोड़ के जा रहे हो तो तब भी आपको पैसा देना पड़ेगा, और लोअर ग्रेड पे में जा रहे हो तब भी आपको पैसा देना पड़ेगा, और हाई ग्रेड पे में जा रहे हो विदाउट एनओसी तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। बस एक ही ऑप्शन है कि आप जॉब छोड़ के मतलब जॉब से हायर ग्रेड पे में जा रहे हो और एनओसी आपने लिया है तो आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, वरना पैसा देना पड़ेगा गाइस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम डायरेक्ट इफ़ ऐप नंबर। अगर आप 2 साल अच्छे से सर्विस कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपका 10 साल का एक बॉन्ड बनेगा जो 10 साल की सर्विस के लिए, फिर वो आगे जाके आपका बढ़ता रहेगा गाइस। ठीक है, फिर है जी नंबर, इफ़ यू ऑल्सो प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे। ठीक है, ना कि कोई गेजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा ये आपका, मैंने डॉक्यूमेंट्स के वीडियो बना दिया है, वो भी आप देख लेना, इसमें भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें है 10th सर्टिफिकेट मांगा है जो एज प्रूफ विथ एज प्रूफ होना चाहिए, फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, फिर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगा है, फिर मांगा है जो कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा वो डीएम, डीसी, एसडीओ, एसडीएम की तरफ से ऑथराइज रहना चाहिए। उसके बाद रहा है ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट जो भी रहना चाहिए वो डिपार्टमेंटली ऑथराइज ही रहना चाहिए। फिर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो रहना चाहिए वो ऑथराइज पर्सन से रहना चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे वो एसडीओ हो या एसडीएम हो। उसके बाद 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा है, बट आप लगभग 15 पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ लेके जाना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगर आप पहले से कहीं पर जॉब कर रहे थे तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद आपको लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये लेके जाना है जो कि आपका खर्चा रहेगा उधर। ठीक है, अगर आपके पास अगर कोई केस वेस हुआ था, एलिगेंट केस हुआ था, तो वो केस से रिलेटेड हर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, चाहे वो पुलिस केस हो या कोर्ट में भी अगर उस केस को आपको लेके गए हैं उसका डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है गाइस आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाँ, आपका एसबीआई का बैंक अकाउंट रहना चाहिए, चेक बुक रहना चाहिए, पासबुक रहना चाहिए, एटीएम रहना चाहिए गाइस। ठीक है, उसके बाद रहना चाहिए जो कि है
सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्राम इन सपोर्ट बिलोंग टू कैटेगरी स्टेट क्लेम विच। हाँ, अगर आप किसी में रिलैक्सेशन आपने क्लेम किया हो तो उसका डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए गाइस, ठीक है। फिर है ये जम्मू कश्मीर वाला कुछ रिलेटेड है, तो आप ये खुद देख लेना। आप अगर इससे रिलेटेड हो तो आप इसके डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। फिर उसके बाद आ जाता है, अगर आप जब घर से आप ट्रेनिंग सेंटर जाते हो तो उसका आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, खाने पीने का, जाने का, ट्रेन का खर्चा कोई भी नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। फिर आ जाता है, हम डायरेक्ट चलते हैं जो कि है फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है फिर 4 नंबर का 2 नंबर पॉइंट। अगर आप किसी में भी फेक डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, फेक क्लेम करते हो, अगर डिपार्टमेंट को पता चलता है तो वहाँ का जाने आने का खर्चा, जो भी आपका खर्चा रहता है वो आपको डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी गाइस, ठीक है। उसका जिम्मेदार डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। यू आर लेवल अंडर गो बेसिक। आप 1 साल के लिए अंडर ट्रेनिंग में जाएंगे, जो कि बेसिक ट्रेनिंग रहेगा, जो आपको आगे जाके सर्विस में बनाए रखने के लिए काम आएगा। वो आपको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। योर लेवल सर्व एनी। अगर आपको कहीं पर भी आपको ड्यूटी दिया जाता है, चाहे वो हार्ड एरिया हो, अच्छा एरिया, जो भी एरिया हो, ड्यूटी दिया जाता है, अगर आपको करना कंपलसरी है, आप उधर मना नहीं कर सकते, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो इंडिया के बाहर होगा, ठीक है। फिर है योर लेवल सर्विस इन पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल आउटसाइड इंडियन अब्रॉड आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये तो आपने पढ़ लिया होगा। फिर आपको सेफ वन का आपको इतना कुछ टेंशन लेने का है नहीं, ये तो आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जो भी आपका एड्रेस दिया गया है उधर आपको जाके ज्वाइन करना है गाइस, ठीक है। फिर आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। किसी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है, किसी में एसोसिएशन सर्टिफिकेट मांगा है, किसी में अटेस्टेशन सर्टिफिकेट, किसी में पोर्टल में लॉगिन करके। बट आईटीबीपी में कोई भी ऐसे अलग से पोर्टल में या अटेस्टेशन सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मांगा, बस इसमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है। तो फिर से मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोसेस बता देता हूँ। जो ऊपर वाला रहेगा वो आपका एक तहसीलदार का रहेगा, जिसके भी आप सिग्नेचर कराओगे, वहाँ पर आपका नाम, पापा का नाम, फिर इतने साल से ये रह रहे हैं वो जानते हैं। फिर वो लिखेंगे कि ये बंदा मेरे से रिलेटेड नहीं है, प्लेस डेट, एंड जो आपका तहसीलदार रहेंगे वो सिग्नेचर करेंगे। फिर उनका स्टाम्प लगेगा और गेजेटेड ऑफिस रहना चाहिए, और वहाँ पर उनका सिग्नेचर, स्टाम्प और एड्रेस रहना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड वाले में आ जाते हैं, ये एक जो कि आपका कलेक्टर, एसडीएम या एसडीओ जो सब कलेक्टर रहेगा वही कर सकता है इसको, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड अबाउट द रिलेटिविटी ऑफ द पर्सन हु हैज़ गिवन द अबव सर्टिफिकेट ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। जो आपका अगर तहसीलदार आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई कर देता है तो एसडीएम या एसडीओ जो भी आपका कलेक्टर या सब कलेक्टर जो रहता है उसको वेरीफाई करने में उसको दिक्कत नहीं होता। वो बस वो ऊपर वाला देखता है कि हाँ, अगर तहसीलदार वेरीफाई कर दिया तो ये बंदा जेन्यून है, वेरीफाइड बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर वो सिग्नेचर, डेस्टिनेशन लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और द सुपीरियर ऑफिसर ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर उनका सिग्नेचर, फिर उनका डेस्टिनेशन, फिर उनका स्टाम्प, फिर उनका एड्रेस। इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस स्टाम्प में ही एड्रेस लिखा गया होगा। तो इतना ही था डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपको और भी कोई रिक्वायरी है, कुछ भी है सवाल, तो आप कमेंट्स करना, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ट्रेनिंग के वीडियो कंटिन्यू लाऊंगा कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। ट्रेनिंग बहुत ही मज़ेदार रहता है यार। मानो कि मतलब आपके लाइफ में सर्विस करोगे 10 साल 20 साल, वो कितना वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, बट जो आप 1 साल ट्रेनिंग करोगे ना, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट योर लाइफ के, मतलब गोल्डन डेज रहेंगे। भले वो हार्ड रहेंगे बट वो गोल्डन डेज रहेंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, ऑल इज गोल्ड, वैसे ही रहेगा आपका। ट्रेनिंग इज गोल्ड रहेगा हमेशा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।